हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। आज इस वीडियो में मैं ना ही कुछ ट्यूटोरियल या फिर लर्निंग कंटेंट इस तरीके का कुछ वीडियो दिखाने वाला हूँ। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज हो सकता है मिले और एक अच्छा क्लियरिटी भी हो जाए। तो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ चौधरी, आपका दोस्त, टीचर एंड गाइड, ए डिज़ाइनिंग करियर एक्सपर्ट एंड द फाउंडर ऑफ डिज़ाइनिंग करियर हब। आई एम एन ए मिशन टू क्रिएट ए नेक्स्ट ब्रीड ऑफ डिज़ाइनर बाय बिकमिंग ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड लिव ए लाइफस्टाइल ऑफ फ्रीडम। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोल दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो जो मैं इस चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए अपना ओपिनियन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है फ्री कोर्स वर्सेस पेड कोर्स, या फिर आप बोल सकते हो क्या मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेब डिज़ाइनिंग या 3D एनिमेशन, कोई भी डिज़ाइनिंग रिलेटेड प्रोग्राम हो, यूट्यूब से कौन सी चैनल रिकमेंड कीजिए ताकि मैं उनसे सीख सकूं। या फिर बहुत सारा आप सर्च क्वेरी देखोगे, मैं भी देखता हूँ, मेरा फेसबुक पेज पे या फिर फेसबुक ग्रुप में बहुत सारा मैसेज आता है, बहुत सारा पोस्ट आता है कि कहाँ पे फ़ोटोशॉप का फ्री कोर्स अवेलेबल है, कहाँ पे इलस्ट्रेटर का फ्री कोर्स अवेलेबल है, क्या मैं यूट्यूब से सीख सकता हूँ। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन जो नए स्टार्ट करने वाले हैं इस डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में एज ए करियर, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, ताकि उनको एक थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। तो सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहूँगा फ्री कोर्स और पेड कोर्स के बोलने से पहले, कि बहुत सारे लोग हैं कि यूट्यूब से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं सीखना। देखिए, पर्सनली मैं भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत सारे चैनल से सीखता हूँ, क्योंकि सीखने का कोई उम्र या कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी डिज़ाइनर या फिर कोई भी एनिमेटर या फिर कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में ये नहीं बोल सकता मुझे सब कुछ आता है, राइट। तो उसको भी टाइम टू टाइम सीखना पड़ता है। तो मैं भी टाइम टू टाइम सीखता हूँ और बहुत सारा चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत सारा रिनाउंड चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जहाँ से मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट। बट मैंने जब आज से 12-15 साल पहले अपनी करियर स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में, मैंने तब नहीं सोचा कि मुझे यूट्यूब से या फिर कहीं से वीडियो कंटेंट से सीखना पड़ेगा या फिर सीखना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज की जनरेशन में क्या हो कि आज से 15-20 साल पहले नेट इतना अवेलेबल नहीं था, लोग यूट्यूब इतना पसंद भी नहीं करते थे। मगर आज में क्या है, सबके पास मोबाइल है, डेटा है, नेट है, तो लोग चाहते हैं कि मैं यूट्यूब से ही सीखना जाऊँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो एज ए करियर इस इंडस्ट्री में, तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप यूट्यूब से अपना लर्निंग सीखने का जो प्रोसीड्यूर है वो स्टार्ट मत करो। दिस इज़ माय कंप्लीट पर्सनल ओपिनियन। कोई कोई ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं रखते, मेरी ओपिनियन से उनका ओपिनियन मैच नहीं हो सकता है, मगर ये मेरा लास्ट 12 ईयर्स या 15 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको। मगर इसके पीछे लॉजिक है, क्यों है, कारण है क्यों ऐसा है। क्योंकि कोई भी, अगर आप एडुकेशन रिलेटेड चैनल ढूंढोगे, सपोज़ आपको कुकिंग सीखना है एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यूट्यूब से बहुत सारा कुकिंग चैनल में किसी पर्टिकुलर कुकिंग डोमेन में अपना रेसिपी सीख सकते हो, मगर उससे पहले आपको कुकिंग का फंडामेंटल आना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हर एक के घर में
जैसे मेरी मम्मी है, आपकी मम्मी है, मेरे वाइफ है, कोई जो शादीशुदा है उनकी वाइफ है, बहन है, जो घर में कुकिंग करते हैं, वो लोग ना कोई कहीं से सीखा है, ना ही वो अपने आप में ही एक अच्छा कुक है, और हर किसी को अपने घर का खाना बहुत पसंद आता है रादर देन बाहर का खाना, दैट इज़ अ फैक्ट। मगर उनको फंडामेंटल आता है। अब जो इंटरनेशनल शेफ़ होते हैं वो फिर कैसे वो भी तो कुकिंग करते हैं, वो फिर कैसे इस लेवल तक शेफ़ बन गए, जो कि हमारे घर में जो लोग खाना बनाते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया, वो लोग क्यों नहीं उस पॉइंट तक या उस पोजीशन तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि हर एक चीज़ का, हर एक डोमेन का एक फंडामेंटल होता है, और उसके बाद उस फंडामेंटल को लेकर अगर आपका बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद उसको आगे बढ़ने के लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ता है, और उस मेंटर की गाइडेंस पे आप अपने उस मुकाम तक पहुंच सकते हो, उसके ऊपर अपने मेहनत के साथ। सेम चीज़ हमारे डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में भी होता है। यहाँ पे आपको बेसिक या फंडामेंटल सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिज़ाइनिंग एक आर्ट है, ये क्रिएटिव लाइन है, इसमें फंडामेंटल अगर आपका नहीं क्लियर होगा तो आप हाउ टू डिज़ाइनिंग ए लोगो सर्च करके यूट्यूब में 10 वीडियो देख के 10 लोगो डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, मगर कल को मैं अगर आपको एक पेन और पेंसिल दे दूँ और मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक लोगो डिज़ाइनिंग करके दीजिए, तो आप नहीं करके दो सकते हो, क्योंकि उसके पीछे जो रिसर्च होते हैं वो रिसर्च का फंडामेंटल आपके पास क्लियर नहीं है। दोस्तों, चाहे मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ या फिर कोई भी मेंटर जब कोई वीडियो बनाता है 15 मिनट या 20 मिनट में, जो भी आपको कुछ सिखाता है, एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वो चीज़ बनाने से पहले या फिर वो वीडियो बनाने से पहले का जो रिसर्च होता है वो काफ़ी दिनों का या फिर काफ़ी घंटों का मेहनत होता है, और उन मेहनत को वो एक कॉम्प्रेस करके एज ए वीडियो फॉर्म में आपके पास लाता है। तो अगर आप उस मेहनत या रिसर्च को नहीं जान सकते हो, तो फिर उस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज, कुछ वैल्यू मिल सकता है, मगर कुछ नॉलेज नहीं मिल सकता जो कि आपकी फंडामेंटल को क्लियर करे। तो फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए मैं बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ना कोई मेंटर के अंडर अपना फंडामेंटल या बेसिक्स ऑफ डिज़ाइनिंग जो है वो पहले क्लियर करो। उसके बाद जब आपका बेसिक या फंडामेंटल क्लियर हो जाए या बेसिक या फंडामेंटल आपको आ जाए, उसके बाद आप फिर डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे जंप करो और वहाँ से फिर लर्निंग लेने की कोशिश करो, ताकि आपको समझ में आए कि सामने वाले मेंटर जो लोगो या फिर जो सोशल मीडिया पोस्ट या बैनर या ब्रोशर या सिंपल विजिटिंग कार्ड कुछ भी चीज़ बना रहा है, वो ऐसे किस लिए बना रहा है, क्यों बना रहा है, इसके पीछे रिसर्च क्या है, इसके पीछे उसका मेहनत क्या है, इस तरीके का जो भी फंडामेंटल पॉइंट्स है, क्वेश्चन है आपके दिमाग में, वो सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो भी चैनल हम सब्सक्राइब करते हैं या फिर जो भी चैनल हम देखते हैं यूट्यूब में, या फिर मैं कभी भी यूट्यूब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं भी कुछ, मैंने पहले ही बोला कि मैंने भी सीख रहा हूँ, मगर मैं रिकमेंड उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोग अपना करियर एज ए डिज़ाइनर पहली बार शुरू करने वाले हैं। मैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टार्ट ही यूट्यूब से करो। मैं हमेशा उनको बोलूँगा आप कोई ना कोई मेंटर के अंडर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्टार्ट करो, उसके बाद फिर यूट्यूब में जंप करो, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज अवेलेबल होता है दैट इज़ वेरी अनस्ट्रक्चर नॉलेज। आपको नॉलेज जो लेना है सबसे पहले वो लेना है स्ट्रक्चरल नॉलेज। जो स्ट्रक्चरल नॉलेज लेने के बाद आप बेसिक्स, अपना फंडामेंटल, अपना बेस जो है, नॉलेज जो है आप गैदर करोगे, वो चीज़ समझ में आ जाएगा, तब जाके उसको आप अपस्किल या फिर उसको आप स्किल अपग्रेड कर सकते हो थ्रू डिफरेंट मेंटर गाइडेंस ऑफ यूट्यूब चैनल। अब ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन है, अपना ओपिनियन आप अपने हिसाब से देख सकते। तो ये बेसिक मेरा ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर किया।
अब ये ओपिनियन को आप अपने एज ए बड़े भाई या बिग ब्रदर के हिसाब से एज ए गाइडेंस, एज ए सजेशन ले सकते हो, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद आता है, आप बोलोगे कि सर मैंने डिसीजन लिया कि मैं पहले ही यूट्यूब से नहीं सीखूँगा, मैं कोई कोर्स ज्वाइन करूँगा, तो फिर वो पेड कोर्स होना चाहिए या फिर फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप ये क्यों सीख रहे हो? कुछ करियर बनाने के लिए, राइट? आइदर बिजनेस करोगे इसको लेकर, जो कि मैं बहुत प्रेफर करता हूँ पर्सनली, या तो फिर आप जॉब करोगे। तो अगर मैं बोलूँ कि सीखने के बाद मैं आपको एक काम देता हूँ, आप मुझे फ्री में करके दे दो, तो आप दे दोगे करके? नहीं ना। तो अगर आप काम करके पैसा चाहते हो, जो कि बहुत जेन्युइन चीज़ है, आप काम कर रहे हो, उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, तो फिर आप सीखने के टाइम पे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं फ्री में सीखूं, राइट? तो बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है मार्केट में। फ्री में फ़ोटोशॉप सीख लीजिए, फ्री में वर्डप्रेस सीख लीजिए, फ्री में वेब डिज़ाइनिंग सीख लीजिए, उससे आप सीख सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर पेड कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, राइट? मेरा पर्सनली मानना ये है, इफ़ यू पे फॉर सम कोर्सेस और फॉर सम मेंटर गाइडेंस, देन ओनली यू रियलाइज़ कि आपको क्या एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाला है, तभी आप अटेंशन देते हो। एंड व्हेन यू गिव अटेंशन, देन ओनली यू टेक एक्शन, एंड व्हेन यू टेक एक्शन, देन ओनली यू गेट रिजल्ट्स। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे फेक गुरु सो कॉल्ड, इसके रिलेटेड आपको बहुत सारा वीडियोस भी यूट्यूब में मिल जाएंगे, और रिलेटेड टू डिफरेंट डोमेन, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो और भी बहुत सारा प्रोग्राम है उन पे हो, कि उसमें फ्री कोर्स की एक बोल सकते हो कि आप एक मन लुभाने का चीज़ दिखा के आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप उनसे सही में कुछ सीखते हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि बहुत सारा फ्री कोर्स अवेलेबल है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ में बारे में बताओ। मैं आज सिंपल डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ इस वीडियो के थ्रू, आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या मैं रॉन्ग हूँ, क्या मेरा ये ओपिनियन गलत है। क्योंकि लास्ट 12 ईयर्स में मैं बहुत सारा रिनाउन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था, एज ए मेंटर, पहले स्टूडेंट, उसके बाद एज ए एकेडमिक मेंटर, जो कि मैं डिफरेंट टीचर्स को गाइड करता था इन दिस डिज़ाइनिंग डोमेन एंड ऑल दैट, एंड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक, हो सकता है उससे ज़्यादा ही होगा, ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ। हालांकि लास्ट 2-1.5 साल से, कोविड के बाद से, मैं ऑनलाइन ट्यूशन करता हूँ, और मेरा स्टूडेंट जो है आज के डेट में बांग्लादेश, यूएई, नाइजीरिया, काफ़ी कंट्री में फैला हुआ है। और मेरा बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी है जो इंडिया में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कोई टी सीरीज़ में है तो कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है। एक स्टूडेंट मेरा ऐसा भी है जिसको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है रिलेटेड टू आर्ट एंड हिज क्रिएटिविटी। तो एज ए मेंटर, एज ए गाइडेंस, एज ए टीचर, मैं पर्सनली फील करता हूँ, क्योंकि मैं भी आज के डेट में मैं जब कुछ सीखता हूँ तो मेरा भी बहुत सारा मतलब गाइडेंस मैं लेता हूँ, काफ़ी मेंटर से मैं गाइडेंस लेता हूँ, और उनसे मुझे बहुत फ़ायदा होता है पर्सनली। मैं मॉरल वैल्यू या फिर कुछ भी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो हर चीज़, जब आप कुछ वैल्यू चाहते हो तो यू हैव टू पे फॉर दैट वैल्यू, क्योंकि सामने जो है वो बहुत काफ़ी मेहनत के साथ उस चीज़ को बनाता है, और वो अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको सिखाने का कोशिश करता है। चाहे आप किसी से भी सीखें, चाहे कोई भी मेंटर हो, कोई भी गाइडर हो, कोई टीचर इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जो अपने स्टूडेंट को गलत सिखाए।
ये खुद स्टूडेंट का अप्रोच होता है कि वो उस लर्निंग को किस तरीके से ले और किस तरीके से उसको इस्तेमाल करे। क्योंकि एक ही कॉलेज से सीखा हुआ दो लॉयर, कोई एक हियरिंग का 2 लाख रुपए कमाता है तो कोई एक लॉयर कोर्ट के बाहर बैठ के सिंपल जो दलील वगैरह है वो टाइप करता है। हो सकता है कि वो एक ही कॉलेज से पास आउट हो सकता है एक ही टीचर ने उसको सिखाया है। एक ही टीचर ने सचिन तेंदुलकर के साथ और भी काफ़ी स्टूडेंट को क्रिकेट सिखाया होगा, मगर सचिन तेंदुलकर है। तो इससे आप समझ सकते हो कि हर एक टीचर जो है वो हर एक स्टूडेंट को उसकी 100% देने की कोशिश करता है। अब उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस टीचर से कैसे उस चीज़ को निचोड़ के ले और अपने लाइफ में उसको अप्लाई करे। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा। उसमें हो सकता है कि टाइम लगे, मगर ज़रूर और ज़रूर जो है आपको रिज़ल्ट जो वो आने लगेगा। मैंने टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ जब मैंने साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था आप लोगों की तरह, तब मुझे भी लगता था, बहुत सारा ऐसा भी सिचुएशन हुआ है कि मैंने काम किया मगर पैसा नहीं आया। ऐसा भी हुआ है कि सैम्पल डिज़ाइन करके दो, उसके बाद आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा। मैंने काफ़ी सारा सैम्पल डिज़ाइन किया, प्रोजेक्ट नहीं मिला, मगर मैंने कभी भी इस फ्रीलांसिंग को नहीं छोड़ा और उसके बदौलत लास्ट 4 साल हो गया मेरी एजेंसी को, और उसी फ्रीलांसिंग को मैंने एजेंसी में कन्वर्ट किया और आज एक प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह उस एजेंसी को मैं रन करता हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो, मगर उसके लिए जो चाहिए वो है एक बेसिक मेंटरशिप, एक बेसिक गाइडेंस फ्रॉम ए प्रॉपर मेंटर, एंड उसके बाद जो चाहिए उसकी एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो है, जब भी आप कोई भी मेंटर, कोई भी कोर्स या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो तो अपना गोल को सामने रखते हुए सीखिए। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपने आप में एक समुंदर है, वेब डिज़ाइनिंग अपने आप में एक समुंदर है। उस पर्टिकुलर डोमेन में आप किस में एक्सपर्टाइज हो सकते हो या फिर आपका एग्जैक्टली एम क्या है इसको लेकर। सपोज़ करो कि आपको क्रिकेट खेलना है, अब क्रिकेट में आपका एक्सपर्टाइज क्या है वो आपका मेंटर ही आपको बता सकता है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, कि आप बॉलिंग अच्छा कर रहे हो, कि आप बैटिंग अच्छा कर रहे हो, कि आप विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों अच्छा कर रहे हो, या फिर विकेट कीपिंग अच्छा कर रहे हो बैटिंग अच्छा नहीं कर रहे हो। तो उस पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज पे अगर आप मेहनत करोगे तो आप उस पर्टिकुलर डोमेन की उस पर्टिकुलर स्किल पे अपने आप को एक अच्छी जगह ले जा सकते हो। सपोज़ हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लोगो बना सकते हो मगर आप सोशल मीडिया पोस्ट उतना अच्छा नहीं बना सकते, या फिर आप हो सकता है बैनर बहुत अच्छा बना सकते हो मगर ब्रोशर नहीं अच्छा बना सकते। तो ये हो सकता है, ये मेरे साथ भी हुआ है और सारे डिज़ाइनर के साथ भी होता है। काम आपको सब कुछ करना है मगर आप स्पेशलाइज्ड हो सकते हो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे। तो उस बेस को क्लियर करने के लिए आपको मेंटर की ज़रूरत पड़ता है, जो कि आप कोई भी नॉर्मल वीडियो देखकर नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको मेंटर के साथ इंटरेक्शन रेगुलर लेवल पे नहीं हो तो वीकली बेसिस या तो फिर मैक्स टू मैक्स मंथली बेसिस करना ही पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और उस गाइडेंस को अगर सही दिशा में आप ले जा सकते हो तो अपने आप को एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। दोस्तों मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत बोरिंग हो गया है, बहुत लेक्चर टाइप हो गया है या फिर बहुत वर्डी हो गया है, मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट हुआ है, आपको सच में कुछ फ़ायदा है, कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी कुछ मिला है, या फिर आपका दिमाग का ढक्कन खुल गया है, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया है, जो कुछ भी अगर 1.1% या 0.01% भी वैल्यू मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्वाइन कीजिए मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप फ्री में बहुत सारा लर्निंग ले सकते हो।
या तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हो amitavo@digitalamitavu.com पे, और मुझे बता सकते हो कि मैं आपको अपने डिज़ाइनिंग करियर को ग्रो करने के लिए, आपकी डिज़ाइनिंग करियर को ग्रो करने के लिए मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकूं। आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर ए पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल, जिसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, मगर आपके साथ डिस्कस करने के बाद हो सकता है कि मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू दे सकूं, जिससे आपका जो कुछ भी क्वेरी है डिज़ाइनिंग रिलेटेड वो क्लियर हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है। तो थैंक यू वेरी मच।